मास्टर ऑफ हॉरर जेनिफर। कहानी की शुरुआत में हमें दो पुलिस वाले दिखाए जाते हैं जो कि अपनी गाड़ी में बैठकर खाना खा रहे थे। उनमें से एक ऑफिसर फ्रैंक जब गाड़ी से बाहर निकलता है और नदी की ओर देखता है तभी उसे एक आदमी नजर आता है जो कि एक लड़की को जबरदस्ती पकड़कर ले जा रहा था और उसके हाथ में एक धारदार हथियार था जिससे वो उसका गला काटने वाला था। ये देख फ्रैंक उस आदमी पर गन तान देता है और उससे कहता है कि वो उस लड़की को ना मारे, जिस पर वो आदमी उससे कहता है कि उसे अभी पता नहीं है कि ये लड़की क्या चीज है, इसीलिए जो भी है इसका मरना बहुत जरूरी है। ये कहकर वो आदमी लड़की के सर को जैसे ही धड़ से अलग करने वाला होता है तभी फ्रैंक उसे शूट कर देता है, जिससे वो आदमी नीचे गिर जाता है और फ्रैंक उसे चेक करने जाता है। तभी वो आदमी उठता है और फ्रैंक को पकड़कर जेनिफर कहता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। तभी फ्रैंक का साथी वहां पर आता है और उससे पूछता है कि उसने ये क्या किया। इस पर फ्रैंक उसे बताता है कि ये आदमी उस मासूम लड़की को मारना चाहता था, इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे उसे गोली मारनी पड़ी। साथ ही फ्रैंक देखता है कि लड़की काफी डरी हुई थी, इसीलिए फ्रैंक उसे उठाता है और जब वो लड़की की शक्ल देखता है तो काफी डर जाता है क्योंकि उसकी शक्ल काफी अजीब थी। साथ ही फ्रैंक उसके हाथ में बंधी रस्सी को खोलने जाता है तभी उस लड़की के नाखून उसके हाथ में लग जाते हैं, इससे उसके हाथ में स्क्रैच आ जाती है और वो लड़की भी काफी डरी होती है। जिसके बाद वो फ्रैंक को गले लगा लेती है और फ्रैंक उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। अगले दिन शेरिफ फ्रैंक से पूछता है कि आखिर उसने उस आदमी को क्यों मारा। इस पर वो उसे बताता है कि उस लड़की की जान बचाने के लिए उसने उसे मारा था। उसे लगता है कि शायद वो कोई चोर होगा जो उस लड़की को लूटना चाहता होगा। अब शेरिफ फ्रैंक से बताता है कि वो आदमी होमलेस था, लेकिन पहले वो एक बिजनेसमैन हुआ करता था और किसी कारण की वजह से ही उसका बिजनेस ठप हो गया। इसके बाद फ्रैंक वहाँ पर जेनिफर को देखता है, इससे पूछताछ के लिए उसे वहाँ पर बुलाया गया था। जेनिफर फ्रैंक को देखती है मानो कि वो उसे पसंद करने लगी हो। अब शाम को फ्रैंक अपने घर जाता है जहाँ एक एमी नाम की लड़की उसे हाय करती है क्योंकि वो उसके पड़ोस में ही रहा करती थी। अब अंदर जाकर वो अपनी बीवी से मिलता है और उसे बताता है कि आज उसने एक आदमी को मार डाला। उसकी बीवी उससे कहती है कि ये उसका काम है तो वो उसके बारे में ज्यादा ना सोचे। तभी उनका बेटा वहाँ पे आता है, जैसे उन लोगों से कोई मतलब नहीं था। वो खाना उठाता है और चुपचाप अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद फ्रैंक वॉशरूम में जाता है अपने घाव को साफ करने के लिए और जब वो सोने के लिए बेडरूम में जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी उसका ही इंतजार कर रही है। अब यहाँ उसकी बीवी उसे अच्छा फील करवाने की कोशिश करते हुए उससे कहती है कि वो जानती है कि आज उसका दिन अच्छा नहीं गया और बातों ही बातों में दोनों इंटीमेट हो जाते हैं ताकि फ्रैंक का मूड ठीक हो सके। फ्रैंक जब उसके साथ इंटीमेट हो रहा था तो वो जेनिफर के बारे में ही सोच रहा था, जिस वजह से वो अनजाने में अपनी बीवी को हर्ट कर देता है, जिससे उसकी बीवी काफी डर जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है। अब अगले दिन फ्रैंक अपनी कलीग के पास जाता है और उससे जेनिफर की फाइल मांगता है जो कि उससे पूछती है कि आखिर उसे उसकी फाइल क्यों चाहिए। इस पर फ्रैंक उससे कहता है कि वो बस देखना चाहता है कि वो ठीक है या नहीं, जिस पर उसकी कलीग उससे कहती है कि वो पास ही के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में जाता है उस लड़की से मिलने के लिए और जब जेनिफर उसे देखती है तो उसे गले लगा लेती है। इससे फ्रैंक को उस लड़की पर काफी दया आने लगती है और वो फैसला करता है कि वो उसे अपने साथ रखेगा ताकि उसका ख्याल रख सके। अब वो उसे हॉस्पिटल से रिहा करवा के अपने घर ले आता है। वो इस बारे में अपनी बीवी को बताने जाता है लेकिन वो सो रही थी और इसके बाद वो अपने बेटे के पास जाता है लेकिन वो भी दरवाजा नहीं खोलता, जिस वजह से फ्रैंक जेनिफर से पूछता है कि उसे आज सोफे पर ही सोना होगा और सुबह होते ही वो उसके लिए घर ढूंढने के लिए जाएगा। इस पर जेनिफर कुछ नहीं कहती और चुपचाप वहीं बैठकर उसके हाथ के घाव को चाटने लगती है, जो देख फ्रैंक जेनिफर से कहता है कि उसे अब सो जाना चाहिए और खुद भी वो सोने के लिए चला जाता है। अब रात को जेनिफर की आंखें खुलती हैं और उसे यहाँ एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है, जिसे देख वो बिल्ली का पीछा करती है और उसे डराकर भगा देती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेनिफर जितनी मासूम लगती है वो उतनी मासूम है नहीं। जब वो फ्रैंक गहरी नींद में सो रहा होता है तो उसे जेनिफर का ही सपना आता है। तभी अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने रूम में जेनिफर को न्यूड खड़ा पाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो बाहर जाके सोए। तभी फ्रैंक की बीवी उठती है और वो जेनिफर का वियर्ड सा अजीब चेहरा देखकर काफी डर जाती है। वो जोर से चिल्लाती है, जिससे फ्रैंक का बेटा भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी जेनिफर का चेहरा देखकर जोर से चिल्लाता है। अब फ्रैंक अपनी बीवी को शांत कराता है और कहता है कि इस लड़की का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहता था और वो उसे अपने घर ले आया। इस पर फ्रैंक की बीवी उससे कहती है कि वो तुरंत इस लड़की को उसके घर से बाहर निकाल दे क्योंकि उसे इस लड़की को देखकर फीलिंग आ रही है कि आगे चलकर ये उनके लिए मुसीबत पैदा कर सकती है। इसके बाद जेनिफर उसकी बीवी को किस करती है जिससे वो बोलना बंद कर देती है।
अब अगले दिन फ्रैंक जेनिफर को लेकर उसके रहने के लिए जगह ढूंढने जाता है, लेकिन उसे जेनिफर पे दया आ रही थी, इसीलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। अब वो उसे नदी के पास ले जाता है और उससे कहता है कि वो उसे छोड़ना तो नहीं चाहता, फिर भी उसे जाना होगा क्योंकि उसकी बीवी नहीं चाहती कि वो उनके साथ रहे। ये सुनकर जेनिफर उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने सीने पर लगाती है, जिस पर फ्रैंक पहले तो उसे मना करता है, लेकिन जेनिफर जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होती है। इससे फ्रैंक को उस पर और प्यार आ जाता है और वो उसे अलग नहीं करना चाहता था। अब रात को फ्रैंक जेनिफर को वापस अपने घर ले आता है और उसकी बीवी उसे देखकर कहती है कि वो दोबारा से वापस क्यों ले आया। तभी जेनिफर को घर के अंदर से दोबारा बिल्ली की आवाज आती है, इसीलिए वो घर के अंदर भागती है। इधर वो दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे, तभी दोनों को बिल्ली की चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए वो दोनों ऊपर जाती हैं, जहाँ वो देखते हैं कि जेनिफर ने उस बिल्ली को मार दिया है और वो उसका मांस खा रही है। ये सब देखकर फ्रैंक की बीवी काफी डर जाती है और अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। फ्रैंक यहाँ जेनिफर को उसकी इस करतूत के लिए काफी डांटता है, जिससे जेनिफर काफी सहम जाती है और फ्रैंक को उसका सहमा हुआ चेहरा देखकर उस पर दया आ जाती है और वो उसे माफ कर देता है। अब रात को जब फ्रैंक सो रहा होता है तो जेनिफर उसके रूम में आती है और उसे सेड्यूस करके उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। अगले दिन एमी अपने घर के बाहर खेल रही होती है तो जेनिफर उससे मिलने जाती है। एमी उसका चेहरा देखकर हंसती है और उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है। इस पर जेनिफर उसे घूरती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अब रात को फ्रैंक एक बार में होता है जहाँ वो खूब ड्रिंक करता है, क्योंकि अब उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी और उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी। अब जब वो रात को घर में आता है तो वो जेनिफर को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है, इसीलिए वो वहां जाकर देखता है और वहां उसे पता चलता है कि जेनिफर ने एमी को मार डाला है और वो उसका मांस खा रही है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और उसे जेनिफर पर बहुत गुस्सा आता है। वो जेनिफर को पीटता है और उसका गला दबाकर उसे मारना चाहता है, लेकिन वो उसका कत्ल नहीं कर सकता था, इसीलिए वो उसे नहीं मारता। इसीलिए अगले दिन वो एक सर्कस में जाता है, जहाँ वो उसके मालिक से जेनिफर को रखने का सौदा करता है, क्योंकि जेनिफर उसके शो में काफी काम आएगी। अब वो रात को सर्कस के मालिक को अपने घर की चाबी देता है और उससे कहता है कि वो लड़की उसके घर में बंद है, इसीलिए वो चुपके से आए और उसे उठाकर अपने साथ ले जाए। अब शाम को जब फ्रैंक अपने घर में जाता है तो देखता है कि जेनिफर कहीं पर भी नहीं है। उसे लगता है कि शायद सर्कस का मालिक जेनिफर को उठाकर ले गया और अब वो टेंशन मुक्त है। लेकिन जब वो अपना फ्रिज खोलता है तो उसे फ्रिज के अंदर उसी सर्कस वाले आदमी की लाश मिलती है, जिसे जेनिफर ने बेरहमी से मार दिया था और उसे खाया भी था। ये देख फ्रैंक हैरान हो जाता है और वो उस आदमी की लाश को एक जगह ले जाकर गाड़ देता है। इसके बाद वो फैसला करता है कि वो जेनिफर को कहीं दूर ले जाएगा ताकि वो इंसानों को ना मार सके। इसीलिए अगली सुबह वो अपना सामान पैक करता है और जेनिफर को लेकर अपने पुराने केबिन में आ जाता है, जो कि जंगलों के बीचों बीच था। वो जेनिफर से कहता है कि वो अब से यहीं रहेंगे, तो वो यहाँ रहने की आदत डाल ले। वो उसे बताता है कि पास ही में एक टाउन है जहाँ वो जॉब ढूंढने जा रहा है और उसकी गैर मौजूदगी में वो इस जगह को छोड़कर ना जाए। खैर फ्रैंक टाउन में एक स्टोर में जाता है जहाँ एक आदमी की जरूरत थी। वो वहाँ की मालकिन से बात करता है, जो उसे बताती है कि उन्हें साफ सफाई वाले आदमी चाहिए। वो कहता है कि वो कोई भी काम करने के लिए तैयार है। अब वो लेडी उसे जॉब पर रख लेती है और फ्रैंक वहाँ पर काम करना शुरू करता है। शाम को फ्रैंक खाने पीने का सामान खरीद कर अपने केबिन में जाता है, जहाँ वो जेनिफर को देखता है, जो कि उसी केबिन में थी। अगले दिन फ्रैंक जब काम पर होता है तो वो देखता है कि वहाँ की मालकिन का बेटा अपनी माँ से इजाजत मांग रहा है अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए, लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि स्टोर में अभी बहुत काम पड़ा है और वो अकेली उस काम को नहीं निपटा सकती। ये सब बातें फ्रैंक सुन रहा था और वो उस लेडी से कहता है कि वो अपने बेटे को जाने दे, उसके बदले में वो सारा काम कर लेगा ताकि उसका बेटा एंजॉय कर सके। इससे मालकिन का बेटा खुश हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ फ्रैंक जब उस औरत के साथ काम कर रहा होता है तो जेनिफर चुपके से यहाँ आकर फ्रैंक को देखती है। उसे लगता है कि शायद फ्रैंक उस लेडी को पसंद करने लगा है, इसीलिए उसे दोनों को साथ में देखकर जेलसी होती है और वो वापस केबिन में चली जाती है। अब मालकिन फ्रैंक से पूछती है कि वो कहाँ पर रहता है। इस पर फ्रैंक उसे बताता है कि उसका जंगल में केबिन है जहाँ वो अपनी बेटी के साथ रहता है। उसकी बेटी को एक बीमारी है, इसीलिए वो अपने साथ उसे लेकर नहीं आता। इस पर वो लेडी उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अब यहाँ फ्रैंक झूठ इसीलिए बोलता है ताकि उसकी इमेज डाउन ना हो सके। इधर उस लेडी का लड़का अपने दोस्त के साथ पार्टी में होता है और जब उसे टॉयलेट आती है तो वो जंगल की ओर जाता है, जहाँ पर वो वहाँ बैठी एक लड़की की ओर देखता है जो उसे अपने पीछे बुलाती है। और जब वो मुड़कर देखती है तो हम देखती हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि जेनिफर है, जो कि उस लड़के का गला दबाकर मार डालती है ताकि वो उसकी माँ से बदला ले सके। अब जब फ्रैंक वापस घर में आता है तो उसे जेनिफर कहीं भी नहीं मिलती। तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाज आती है, इसीलिए वो अंदर जाता है, जहाँ वो देखता है कि जेनिफर उसकी मालकिन के बेटे का मांस खा रही है। ये
देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और फैसला करता है कि वो जेनिफर को मार डालेगा। अब वो जेनिफर को बांधकर जंगल की ओर ले जाता है और जब वो उसे मारने वाला होता है तो वहीं पर एक हंटर होता है जो उसे देख लेता है। उस हंटर को लगता है कि शायद फ्रैंक उस लड़की पर अत्याचार कर रहा है, इसीलिए वो फ्रैंक को शूट कर देता है, जिसके बाद वो हंटर आकर जेनिफर को देखता है। तभी फ्रैंक खड़ा होकर उससे जेनिफर का नाम बताकर मर जाता है, जैसे कि बूढ़े आदमी ने शुरुआत में फ्रैंक को बताया था। अब यहाँ हंटर जेनिफर का चेहरा देखकर पहले तो घबरा जाता है, पर यहाँ जेनिफर जैसे उसके हाथ पर हाथ रखती है तो मानो वो जैसे पजेस हो जाता है और उसे जेनिफर की हालत पर दया आने लगती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मॉन्स्टर के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं बताया गया है, पर मेरे हिसाब से ये मॉन्स्टर ठीक 2016 की मूवी सायरन के मॉन्स्टर की तरह है, जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आपको उस मूवी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।